अन्नपूर्णा नगरी बारा में जन क्रांति यात्रा की शुरुआत के पहले अगले दिन जिस तरह से बारा जिले का सैलाब यहाँ उमड़ा है, जन क्रांति यात्रा की शुरुआत कल होगी, लेकिन उसका आगाज तो बारा के नागरिकों ने, बारा के लोगों ने आज ही कर दिया है। मैं मेरी बात रखूंगा, लेकिन बारा की धरती पर इस बारा शहर के लिए एक युवा ने भगत सिंह के रूप में आगे बढ़कर, भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़कर इस बारा की भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ गए। जैसे महाराणा प्रताप की मूर्तियां लग रही है, उसी तरह से जिस तरह से बारा को सुंदर कर दिया है, जिस शख्स ने बारा को सुंदर बनाया है, बारा को सौंदर्यकरण किया है, जो व्यक्ति एमएलए नहीं बना, जो व्यक्ति मंत्री नहीं बना, केवल चेयरमैन बनकर बारा के चौराहे को जिसने सुधारा है, मैं उस कमल राठौर से निवेदन करूंगा राजस्थान की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाले, राजस्थान की राजनीति में बारा जिले का नाम रोशन करने वाले, क्रांति की शुरुआत करने वाले, भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने वाले और जनता के लिए खड़े होने वाले हमारे भाई नरेश मीणा जो हमारे बारा जिले के साथ हैं, उनका अन्नपूर्णा नगरी बारा में सबसे पहले मैं बारावासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और पूरी बारा की तरफ से मैं भाई नरेश जी को आश्वस्त करता हूं कि आपने जो बीड़ा जनता के हितों के लिए उठाया है, जनता के भले के लिए बड़े बड़े राक्षसों से, बड़े बड़े शहंशाहों से लड़ने की जो आपने बीड़ा उठाया है, उसमें बारा की जनता का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है और बिना किसी राजनीतिक रुकावट, बिना किसी राजनीतिक बंधन और किसी भी तरह के बंधन तोड़ के हमेशा 24 घंटे आपके साथ बारा की जनता खड़ी रहेगी। मैं आपको बारा की तरफ से विश्वास दिलाता हूं। नरेश जी की रैली में भाई साहब राजेंद्र जी गोड़ा जो पूर्व मंत्री है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनको भी धन्यवाद देता हूं। क्यों? क्योंकि जब जब जहां जहां जोर और जुल्म और अन्याय होता है, वहां राजेंद्र जी गोड़ा भी अपनी आवाज बुलंद करते हैं। इसके लिए भी मैं बारा की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं हमारे अंता के विधायक कंवरलाल जी मीणा का, जो अकलेरा की धरती से आके अंता में चुनाव लड़ते हैं और बारा के लोगों के भले के लिए भाई नरेश जी की तरह जिस तरीके से संघर्ष किया, उसी तरीके से राक्षसों से लड़ने का मजबूती से काम हमारे लाडले विधायक कंवरलाल जी मीणा ने किया। ये भले से दुर्भाग्य की बात हो सकती है कि एक जनप्रतिनिधि सच्चे और जनता के हितों की रक्षा के लिए आज जेल में है और कोई वसुदेव कुटुंबकम का नारा देने वाले लोग उनके साथ खड़े हुए नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं अपील करता हूं भाई साहब राजेंद्र जी गोड़ा से भी, नरेश जी से भी और राजस्थान के 200 विधायक, 180 विधायक और ये जितने भी जनप्रतिनिधि है, उन सभी पर वो मुकदमे लगते हैं जो जनता के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, जो जनता के हितों की रक्षा करते हैं। ऐसे मुकदमों में भी कुछ नेता डोटासरा झोली जैसे लोग दुर्भावना के कारण प्रमोद चेनबाया जैसे चोर से पैसे लेकर उनकी सजा मांगने में साथ आए और अच्छाई के साथ रहे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने संघर्ष किया, जिस दौर से हम गुजरे, मैंने पहले भी कहा है कि अभी थोड़े दिन पहले रैली में कुछ लोग रोते हुए नाटक कर रहे थे। अरे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस दौर से हम गुजरे हैं, तुम गुजरोगे तो गुजर ही जाओगे। हम जनता के हितों के लिए जेलों में रहे, जनता के लिए काम करें और वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये कभी नहीं
नहीं चलेगा। अब बदलाव का समय है। जो भी नेता हमारा काम नहीं करता है, जनता के लिए खड़ा नहीं होगा, उसको जैसा कि नरेश जी जयपुर से बताते आए हैं, ऐसे नेताओं को जूते मार के बाहर निकालने का काम भी जनता को ही करना है। तो समय ऐसा था कि कोई व्यक्ति बारह के लोगों को प्रताड़ित करते थे। कुछ लोग गैंग बनाकर नेतागिरी करके बारह के लोगों को डराते थे, धमकाते थे। कोई उनके खिलाफ बोलता ही नहीं था। लेकिन आपके भाइयों ने, आपके बेटों ने, नरेश जी ने, हमने सबने बहुत संघर्ष किया और उस विरोध की ऐसी चिंगारी जलाई जो आज पूरे राजस्थान के नेता घबराए हुए हैं अकेले नरेश मीणा से। ये बारह की ताकत है। जो कहते थे इन आंधियों में पर न खोला जाएगा, जो कहते थे इन आंधियों में पर न खोला जाएगा, जो इस बात से खुश रहते थे कि हमसे लब न खोला जाएगा, उनको बता दिया हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं भाई साहब नरेश जी को ये जो क्रांति यात्रा शुरू कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। पूरे बारह के साथ पूरे राजस्थान में बदलाव आए, एक अच्छी व्यवस्था बने, सही व्यवस्था बने, जनता का राज आए, जनता का सुंदर राज आए, इसके लिए आपके साथ खड़े हैं। मैं निवेदन करता हूं नरेश जी से कि वो अपने साथ, मैं राजेंद्र जी गुड़ा पूर्व मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी हमारे बारह के लोगों को संबोधित करें और उनका एक भाषण जो पहले किसी मंच पे दिया था उसको जरूर मैं निवेदन करूंगा दोबारा कहे कि हमारे बारह के लोगों को भूलने का। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने आजादी के बाद 400 किलोमीटर तक सुबह 7 बजे से ये यात्रा चली और आज तक साइन कोटा के अंदर इतनी बड़ी रैली जो जयपुर से चलकर लगातार 14 घंटे से चल के आए हैं, उन सभी नौजवानों को जयपुर से चल के यहाँ तक पहुंचे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और एक बात बताना चाह रहा हूँ, चाणक्य ने कहा था कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। ये चाणक्य ने कहा था और हमारे उससे बड़ा अर्थशास्त्री हिंदुस्तान में हुआ कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और आपने उस व्यापारी राजा का इलाज कर दिया, इसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। दूसरा, भाई नरेश जो ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये हाडोती की ऐतिहासिक यात्रा होगी और इससे राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आज पूरा राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, जैसलमेर बाड़मेर से लेकर धौलपुर और भरतपुर तक आपके बेटे, आपके भाई नौजवान, आप हाडोती के नौजवान की तरफ देख रहा है कि राजस्थान में बदलाव हाडोती से होगा। मैं बताना चाह रहा हूं, ये ज्यादा भाषण का टाइम नहीं है। और भाई पैदल नंगे पांव इन्होंने पूरी हाडोती के चप्पे को अपने पांव से नापने का फैसला किया है कि आपके सपोर्ट से, आपकी ताकत से इन्होंने इतना बड़ा फैसला किया। और इसके लिए मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, भरत सिंह जैसा ईमानदार आदमी आज घर में बैठा दिया गया तो ईमानदारी तो राजस्थान में, हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। और उस लोग को, उस ईमानदारी को जब भी कभी आपके साथ को थाने में, तहसील में, कलेक्टर के, एसडीएम के, पानी बिजली कहीं भी अन्याय हो, अपने भाई नरेश मीणा को याद करना, आपके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहेगा भ्रष्टाचार के विरोध में। और ज्यादा दूर हो बात तो भाई को याद कर लेना। धन्यवाद चाहिए। राम राम साहब, कल मैं जन क्रांति यात्रा की नंगे पैर हमारे जो कामखेड़ा के बालाजी है वहां से 12 बजे कल पद यात्रा पूरी हाडोती से होके पूरे पूर्वी राजस्थान से होके जयपुर होते हुए टोंक तक
इसका पहला दौर रहेगा। ये नगर वोट टोंक में मेरे जो देवली उनियारा जहां मुझे 60,000 वोट देकर वहां की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, ये छपरा के बॉर्डर से तो ये यात्रा शुरू होगी और हाड़ौती से होके पूर्वी राजस्थान में घूमती घूमती जयपुर होते हुए कई विधानसभाओं को नापते हुए देवली उनियारा में नगर वोट में उसी जगह इस यात्रा का पहले दौर का समापन होगा, जहां नरेश मीणा के 8 महीने जेल में रहने के बाद दौरान जहां नरेश मीणा की रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। जन क्रांति यात्रा क्या है और हमने इसमें भगत सिंह का नाम क्यों जोड़ा है, हम इंकलाब का नारा क्यों लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन ये जो पद यात्रा निकलेगी, ये केवल भगत सिंह के नारे लगाने से इसमें हम जो चाहते वो नहीं मिलेगा। भगत सिंह की तस्वीर लेके घूमने से हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। हमें भगत सिंह का वो मार्ग भी अपनाना पड़ेगा जो भगत सिंह ने मार्ग अपनाया था, और वो माता त्याग का, बलिदान का, अहिंसा का, सत्याग्रह का। इसलिए ये यात्रा बलिदान मांगेगी, ये यात्रा खून मांगेगी, ये यात्रा पीड़ित मांगेगी, ये यात्रा हमें जब पैदल चलेंगे तो हमारे पैरों में छाले मांगेगी, हमारे शरीर की एक एक बूंद जब पसीने में बहेगी, और जब जनता को लगेगा कि जो भगत सिंह जेल में रहते हुए चाहता था कि हजारों भगत सिंह फिर से देश में पैदा हो, तो भगत सिंह जहां कहीं भी होगा तो देखेगा कि भगत सिंह वाकई में फिर से आ गए। इसलिए भगत सिंह फांसी के फंदे में चढ़ गया, और अगर मेरे साथ वाले इतने कमजोर है तो मैं भगत सिंह के रास्ते में नहीं चल सकता। मैं यहां मंच में बैठना दे दूंगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने जेल में 8 महीने रहते समय, मैंने जेल में 8 महीने रहते समय एक बार भी मेरे माँ बाप को यह नहीं बोला था कि मुझे जेल से छुड़वा दो। मैं चाहता हूं क्रांति हो, जो सिस्टम चल गया उस सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, और राजनीति चल गई उसको बदलने की जरूरत है। उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, उसके लिए खून की बूंदें की तो बहुत छोटी है, खून की बूंदें तो बहुत छोटी है। अगर ये यात्रा समापन हो गया और जनता ने नरेश मीणा पे भरोसा नहीं किया तो नरेश मीणा भी भगत सिंह की तो नगर वोट में फांसी के फंदे में चढ़ जाएगा। ये बचपन की शिक्षा आगे ठीक है, फिर हटा चाकू साला इतना गलत निकला, वो चाकू साला इतना रगड़ दिया, फिर इस बेटे को कुछ खतरा नहीं हो पाया। मैं कहना चाहता हूं इस खून की बूंदों से मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इस खून की बूंदों से आमंत्रित करता हूं। अगर आपको लगता है कि इस बेटे में सच्चाई है, ईमानदारी है, ये राजस्थान की राजनीति में कुछ कर गुजरना चाहता है, सड़े गले सिस्टम को हटाना चाहता है, ये राजस्थान की राजनीति को और पूरे राजस्थान की तस्वीर को बदलना चाहता है, तो करण खेड़ा बालाजी पे इस भगत सिंह को आशीर्वाद देने आ जाना मेरे भाई। धन्यवाद। चलो 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 बैठ जाओ।
स्पीड 15 की हो सके। लाइव चल रहा है तो फोन करना नहीं होता। निकाल लो जोक लगा। टाइम हो रहा है। हाँ बस यहीं लिया तो लोग जुगाड़ हो रहा है कहीं नहीं फल फ्रूटन तो लेंगे। लिया है मारा भाई।
इसमें ना कि अगर कोई गलती है तो वो भी माफ कर दिया आप छोटो भाई समझते बेटो समझते आज जोड़ राम राम
किसको रोकना था, किसको डीजे निकाल आगे। साइड में दबा आगे ले आगे ले साइड में दबा साइड में दबा साइड में दबा साइड में निकाल 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 आगे निकाल। आगे ले आगे साइड में इधर 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 लेफ्ट बस पूछेगा ऐसा पूछेगा इधर 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 अरे इधर ले जाएगा सीधा अरे पूछ ले पहले पूछ तो क्या पूछ यार गाड़ी काटो पूछ ले क्या कर रहा है पूछ क्या चलने दे चल Go!